कार एक फिल्म रिलीज हुई है जो केरला स्टोरी। इससे पहले एक फिल्म और रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल। जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी 1990 में, कश्मीर से हज़ारों की संख्या में हिंदुओं को मार दिया गया, काट दिया गया और उनको अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वहाँ पर ये बोला गया था कश्मीर फाइल में, या तो अपना घर छोड़ दो और महिलाओं को, स्त्रियों को और लड़कियों को वहाँ छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, माने सर कलम कर दिया जाएगा। तो वहाँ 3 ऑप्शन दिए गए थे। मगर जो केरला फाइल है, जो सच्ची फिल्म, जो कि आपके लोगों ने कहा है, अपने साथ जो बीता है लोगों के साथ, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो आतंक को सरेआम समर्थन करता है, आतंकवाद के साथ लिप्त है, पूरा का पूरा समुदाय, वो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। और यहीं पर बैठे हुए मुस्लिम समुदाय जो है वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। कई जगह द केरला फाइल को बैन करने की बात उठ रही है, तो कई जगह इस केरला फाइल में टैक्स फ्री करने की बात चल रही है। हिंदुस्तान का एक वर्ग है जहाँ पर इसको बैन भी कर दिया गया, विदेश में कई जगह इसको बैन किया गया ताकि लोग सच्चाई से रूबरू ना हो सके। तो केरला फाइल के अंदर ये दिखाया गया है कि हज़ारों की संख्या में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। लव जिहाद का मैटर पूरी तरह उजागर हो गया और वहाँ से जो फंडिंग हो रही है वो मस्जिदों से हो रही है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहा है, पर वो केरल की स्टोरी को उजागर किया है, पर ऐसा कांड जो है पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। मुस्लिम समुदाय मस्जिद से फंडिंग करते हैं और वहीं पर बैठकर उसको ये दिया जाता है कि तुम हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, पटाओ और अपने प्यार के माया जाल में फंसाओ और लव जिहाद करो और उसके साथ सेक्स करो और उसको अंधी गलियों में फेंक दो। माने एक तरह से वेश्या खाना में फेंक दिया जाता है। किस तरीके से हिंदू लड़कियों के साथ ये अन्याय, अत्याचार दिखाया गया, जो सच्चाई था। अब क्या है कि केरल फाइल जैसे ही रिलीज हुई, डिबेट बैठ गई, मीडिया में लोग भौंकने लगे, चिल्लाने लगे, कुत्ते की तरह काटने लगे, लोग बोलने लगे कि इसको बैन कर दिया जाए, सच्चाई से रूबरू ना कराया जाए। अपने इस्लाम को, कुरान को पाक बताने वाले वो लोग, भाई मैं तो ये बोलूँगा कि जो केरल फाइल है वो तो एकदम सच्चाई पर निर्धारित है ही। जहाँ से देखिए, ये लोग बोलते हैं मस्जिद इबादत की जगह है, परंतु मस्जिद में ही हथियार पाए जाते हैं, आतंकवाद का नंगा खेल खेला जाता है, वहीं से फंडिंग होती है और लव जिहाद का जो मुद्दा है वहीं से उठ रहा है। और तो ये जो मस्जिद है, मस्जिद नहीं रही, ये एक आतंकवादी माफियाओं का अड्डा बन चुका है। मस्जिदों की आड़ में माफियाओं का अड्डा, माफियाओं की आड़ में मस्जिद बना दी गई है। इसलिए सरकार से निवेदन है, तत्काल ऐसी मस्जिदों पर बैन लगाए, उस पर बुलडोजर चलाए, उसको गिराया जाए, ताकि माफियाओं का जो अड्डा है वो तत्काल ख़त्म हो। क्योंकि भारत में लाखों की संख्या में मस्जिद मीनार बन चुकी है। अब इससे सरकार को ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार बनी है तो बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था वो तो दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। जिस तरीके से हिंदुओं का वोट बटोर कर बीजेपी सरकार ने कहा, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार तो बना ली है, राज्य में सरकार बना ली है, पर ज़मीनी हकीकत में उन लोगों का जो एक कार्य है वो कार्य दिखता नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ भाषणों में जैसे कहा जाता था, याद होगा आपको, कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, देश बचाओ। तो अभी तक गरीबी हटी रही है उनके राज्यकाल में। उसी तरीके से ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बस बात ही करते हैं, परंतु ऐसा कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है ज़मीनी हकीकत। अब देख लीजिए पूरे भारत में किस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान और गल्फ कंट्री और रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से भारत में बस गए हैं और सारे नकली डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर बस चुके हैं। जितना डॉक्यूमेंट एक हिंदू के पास नहीं होगा, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो मुसलमानों के पास मिल जाएगा। वो लोग वारदात करते हैं, उससे पहले वो लोग मेडिकल अपने ही डॉक्टरों से मेडिकल की रिपोर्ट बना लेते हैं कि हम मेंटल हैं, फिर वारदात करते हैं। ये जो खेल खेल रहे हैं
उसके बाद डिबेट में बैठकर कुछ AIMI के OBC वगैरह है, दलाल दल्ले हैं, कुछ AIMI के सरिता फलक है, ये अंधे कानून की तरह टूट पड़ती है कि भाई हम सही है, वो लोग गलत है। इस तरीके से वो लोग आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं और माफियाओं का, जैसे अतीक है, अतीक को उड़ा दिया गया, ठोक दिया गया, क्योंकि माफिया थे। ऐसे कई माफियाओं को ठोका जा रहा है, परंतु जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए उस हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहा है। और माफियाओं के साथ भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो खड़ी हो चुकी है। अब इन लोगों ने कहा बजरंग दल पर बैन लगाया जाए। मैंने देखा जब से बैन लगाने की बात कही गई है, बजरंग दल सक्रिय हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, और कई गुना माने अब वो लोग जो है कई गुना बढ़कर कांग्रेस को ख़राब बता रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लामा से पूछा जाता है तो अब वो जब उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता है तो वो बलगला लेती है, इधर की उधर बातें करने लगती है और कहती है कि जो साउथ के बजरंग दल है, केरला के बजरंग दल है, वो अलग है, राजस्थान के अलग है। मैंने अब इसमें भी अंतर आ गया। अब भाई अब ऐसा भी होगा कि कांग्रेस जो है वो साउथ की अलग है, नॉर्थ की अलग है, ईस्ट की अलग है, अब उसमें भी अंतर आ जाएगा, बीजेपी में भी अंतर आ जाएगा। माने दो तरफा बात करती है, दो नाव पर सवार होती है, तो दो नाव पर जो भी सवार हुआ है उसकी नैया तो डूबी है, वो खुद डूबा है। तो ये जो केरल फाइल है, तत्काल इसको और लोग यूट्यूब में डाल देना चाहिए ताकि लोग अच्छे से देख सके, समझ सके और जानकारी ले सके, ताकि केरल फाइल जो है जिस तरीके से दिखाया गया है, एक तरह से देखा जाए तो वो आतंकवाद से कम नहीं है। केरल फाइल जो है, जहाँ भी वारदात हुई है वहाँ के पुलिस प्रशासन को तत्काल सस्पेंस कर देना चाहिए, नौकरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी, प्रशासन की भी गलती है। ज़रूर शिकायत गई होगी लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। इसलिए अगर जो रिटायर हुए हैं उसकी जांच की जाए, उनकी पेंशन बंद की जाए, उसके घरों को सील कर दिया देना चाहिए। भले वो कोई भी जाति का हो, हिंदू भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो लोग भी घूस खाकर, हराम की खाकर इस तरीके का कार्य किया है। उसके चलते हज़ारों की संख्या में जो है लड़कियां वेश्या खाना में चली गई और हज़ारों लाखों की संख्या में जो है घर परिवार बर्बाद हुआ है। तो ये प्रशासन की गलती है, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय नहीं है। तो ये जो है सवाल कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी उठता है। इसलिए ये जो चीज़ें हो रही है भारत के अंदर, तत्काल इसको आतंकवाद का रूप देना चाहिए। और जिस तरीके से अब समय आ गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया था। तो अब मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाए, भारत को छोड़ दे, क्योंकि भारत में अब आपका कोई अधिकार नहीं रहा। क्योंकि जहां आप रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, गद्दारी करते हैं, हरामखोरी करते हैं और आतंकवाद का नंगा खेल खेलते हैं। तो ऐसे सभी मुसलमानों के ऊपर लागू हो। भारत में तत्काल जो है मुसलमानों पर बैन लगाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है, वोट के ऊपर बैन लगाना चाहिए और बड़े पदों पर मुसलमानों को नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि गद्दार हमेशा से ये कौम होती आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब मुसलमान ख़राब है, सब मुसलमान गद्दार है, परंतु ये ज़रूर है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मगर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है, इसका जवाब आज तक मुसलमान नहीं दे सके। जब इनसे ये पूछा जाता है तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि भाई मुसलमान का आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता। अरे भैया, जब कोई धर्म ही नहीं होता है तो वो मुसलमान क्यों निकलते हैं, अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं जब धर्म नहीं होता है। और ऐसे लोग जो बोलते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये देखा गया है कि वो लोग जो है आतंकवाद को समर्थन करते हैं, माफियाओं को समर्थन करते हैं। इसलिए इस चीज़ को बैन लगाना चाहिए। अभी अतीक की जो बीवी है वो दर दर घूम रही है बुर्का पहनकर। मैं बता रहा हूँ, बुर्के की आड़ में जिस तरीके से आतंकवाद फैला है, जिस तरीके से आतंकवाद गतिविधियाँ चल रही है, बुर्के की आड़ में बमबाजी हो रही है, बुर्के की आड़ में जिस तरीके से हथियार सप्लाई हो रहा है, कई जगह पकड़े गए हैं, चोरी चमारी हो रही है, कई जगह पकड़े गए। विदेश में कई जगह जो है बुर्का बैन कर दिया गया है, कई जगह। तो भारत में भी बुर्का जो है तत्काल बैन कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से बुर्के की आड़ में आतंकवाद फैल रहा है वो ना फैले। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, ध्यान केंद्रित करे, ताकि लोग जो है ये सच्चाई से रूबरू हो
और अच्छे जो मुसलमान हैं वो समझते हैं बात को, वो बुर्के पर भी बैन मानेंगे, आतंकवाद का समर्थन भी नहीं करेंगे और इस चीज़ को भी मानेंगे, सभी बातें मानेंगे। और जो मुस्लिम समुदाय आस्तीन के सांप है, गद्दार है, देश के लिए दगाबाज है और देश में आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं और आतंकवाद को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। डिबेट में बैठकर AIMIM के जैसे नेता है और भी कई मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उस पर भी बैन लगाना चाहिए और तत्काल मुस्लिमों को वोट बैंक से छुटकारा पाने के लिए उनका वोट बैंकिंग बंद करना चाहिए और बड़े पदों पर मुस्लिम समुदाय को नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं भारत है। भारत के अंदर भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार के हिसाब से चले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बंटवारे का रास्ता आपके लिए खुला है। आप जो है तालिबान जा सकते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, आप बांग्लादेश जा सकते हैं, क्योंकि बंटवारा हो चुका है। सभी भारतीयों ने ये आवाज़ उठाई है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए और आपके लिए खुला दरवाज़ा है। आप खुद ही बोलते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, जो आप सही कह रहे हैं, इसलिए आपको भारत को छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स खुला है, खुलकर आप शेयर करें, खुलकर आप कमेंट करें, खुलकर आप अपनी बात रखें, परंतु शालीनता से, इज्जत से, समझ गए। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।